जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस को जो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन दिया होता है कि वो सबसे छोटी छोटी संख्या बताइए जो इन संख्याओं से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर दे 18, 28, 38। बताइए एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, पता नहीं चलता। छोटी छोटी संख्या बताइए, 8, 12, 15 और 20 से भाग देने पर जो है शेषफल इतना देना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35 और 59 को डिवाइड कर दे तो बराबर रिमाइंडर दे, इस तरीके के क्वेश्चंस। इसके अलावा बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 1305, 4665 और 6900। 5 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में जो है समान रिमाइंडर दे। मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, टफ क्वेश्चंस होंगे और सबसे बड़ी चीज कि आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब फेक क्वेश्चंस हैं कि कहीं से भी उठा लिया, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वही के वही कैसे सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 35, 45 और 55 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल 18, 28 और 38 आए। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम एचसीएफ लिख रहा हूं, इधर मैं आपके लिए लिख रहा हूं एलसीएम। मान लेते हैं कि ये जो डैश डैश करके मैंने नंबर्स लिखे हैं, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, फिलहाल मैंने 3 नंबर ले लिए। इन 3 नंबर का मुझे एलसीएम निकालना है। वो एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है। मेरी बात सुनना, एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर बिल्कुल नहीं छोड़ता, 0 बचता है रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है, लेकिन पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और जो एलसीएम होता है इन दिए गए नंबर्स में या तो सबसे बड़ा होता है या उससे बड़ा होता है, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल असल में इनके नंबर्स के मल्टीपल में जो आते हैं नंबर उन्हीं में से एक होता है और सबसे पहले जो आता है वही होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिख दूं 2, 3 और 5, अगर मैं कहता हूं कि इनका एलसीएम क्या होगा तो देखो पहले तो मैं इनका निकालूंगा क्या, मल्टीपल। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है, 18, 20, इस तरीके से बढ़ता जाऊंगा। फिर 3 की बात करूंगा तो हो जाएगा 3, 6, 9, 12, ठीक है, 15, इसके बाद 18, 21 और इस तरीके से बढ़ता जाऊंगा। और 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25 और 30। तो इन तीनों के अगर हम देखें कि सबसे पहले कॉमन मल्टीपल जो होंगे वो कौन सा होगा, 30 होगा। 2, 3 जा 6 और 6, 5 जा 30। आप जब निकालोगे तो आपको मिलेगा कि यहां पर कहीं जाके 30 आएगा, इसमें भी 30 आएगा और यहां भी क्या है, 30 आ रहा है। तो सबसे कॉमन, सबसे पहला जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा इन तीनों के टेबल में वो 30 निकलेगा। असल में 30 वो सबसे छोटे से छोटा नंबर होता है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। 30 से छोटा कोई और ऐसा नंबर नहीं होगा जिसे ये तीनों डिवाइड कर लें। आई थिंक कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। एचसीएफ की बात कर रहे हैं। एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि यहां पे मैंने कोई 3 नंबर ले रखे हैं, कौन कौन से, 10, 20 और 30, और मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये पता चल जाए कि वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है। देखो 10 को 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, इसके बाद 5 डिवाइड करता है और 10 डिवाइड करता है। 20 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड करता है, 10 डिवाइड करता है और 20 डिवाइड करता है। 30 को 1 डिवाइड कर देता है, 2 डिवाइड कर देता है, 3 डिवाइड कर देता है। ध्यान रखना डिवाइड कर देता है। 30 जिसको डिवाइड करे वो बात अलग है, 30 डिवाइड हो जाए किसी नंबर से वो बात अलग है, वो उसके फैक्टर कहलाते हैं जो इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 हो गया, इसके बाद 5 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, ये इसको डिवाइड कर देते हैं और 30 हो गए। एचसीएफ की बात करें तो वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। पहली बात तो कौन कौन से नंबर जो इनको डिवाइड कर देंगे, 1 डिवाइड कर देगा, ठीक है, 2 भी डिवाइड कर देगा, ठीक है, इसके बाद 5 भी डिवाइड कर देगा, बिल्कुल सही है, इसके बाद 10 भी डिवाइड कर देगा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है, भाई 10 है। 10 इन तीनों को डिवाइड कर देगा, 1, 2, 5 और 10। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, तो आप भी देख रहे होंगे 10 सबसे बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है। बेसिक क्लियर हो गया।
HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो नंबर होता है जो दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। और LCM वो सबसे छोटा नंबर होता है जो डिवाइड हो जाता है दिए गए नंबर से। अब देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45 और 55 से डिवाइड किया जाए, मतलब ये इधर होगा LCM, क्या होगा? LCM डिवाइड करना है क्योंकि हमें, और 35 से डिवाइड कर रहे हैं, 45 से डिवाइड कर रहे हैं और 55 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये बोल रहा है कि डिवाइड कर दें तो 18, 28 और 38 बचना चाहिए। भाई एक काम करते हैं, पहले तो ये वाला जो शेषफल रिमाइंडर वाला कॉलम है ना, इसको हटा दो। पहले तो हम ये देख लें, हमें वो नंबर तो मिल जाए कि 35, 45 और 55 डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर तो मिले। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसका निकाल रहा हूं LCM। मैंने लिखा 35, 45 और 55। ठीक है, अब कौन कौन से नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं? सबसे पहले तो 5 से डिवाइड कर लूं, है ना। 5 7 जा 35, 5 9 जा 45 और इसके बाद 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। इसके बाद ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करना था मुझे, 3 3 जा 9 और 11। इसके बाद 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 1 जा 3 और ये 11। इसके बाद मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 जा 7, 11 बचेगा। और इसके बाद 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 1 जा 11। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 × 3 × 3 × 7 × 11। 5 3 15, 15 3 45, ये हो गया 45 और 7 × 77 इज 7 × 11 इज 77। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 35, 35 की 5 हासिल की 3, 7 चौको 28 ये हो गया, और 5 7 35 ये हो गया। इनको प्लस कर लो, 5 6 7 8, 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 3 2 5 और 1 6, 66। 66 का कैरी 6 और बचेगा कितना? 6। 7 चौको 28, 28 में 6 को जोड़ दो, 6 दूनी 12, 13 14 की 4 हासिल की 1, 2 1 3 और 34। ये हो जाएगा 3465, यानी 3465 इनका LCM होगा। 3465, 3465 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे 35, 45 और 55 क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है 18 बचना चाहिए, 28 बचना चाहिए और 38 बचना चाहिए। अब बाकी जो हिस्सा है अब वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये नंबर देख लें, क्या क्या बचना चाहिए, बचना क्या क्या चाहिए। तो अगर 35 से डिवाइड करें तो 18 बचना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, 35 से 18 को माइनस कर लेते हैं। जितना बचना चाहिए हम उतना माइनस तो करना पड़ेगा ना। तो 15 और ये नीचे 8 है, तो 15 में से 8 गए तो कितना बचा? 5 6 7 7, 2 में से 1 गया तो 1 17। ठीक है, इसके बाद अगर 45 से डिवाइड करूं तो 28 बचना चाहिए। 45 से डिवाइड करूं तो कितना? 28 बचना चाहिए। 15 में से 8 गए तो कितना बचा? 7 बचेगा, 5 6 7 और इसके बाद ये 3 जो है 4 जो है 3 हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, फिर से 17। यानी 35 से डिवाइड करूंगा तो 17 माइनस करना पड़ेगा इस नंबर में। वहीं 45 से डिवाइड करूंगा, 28 बचाने के लिए मुझे 17 माइनस करना पड़ेगा। 55 से डिवाइड करूं तो ये बोल रहा है भैया 55 से अगर डिवाइड करूं तो 38 बचना चाहिए, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। 38 से माइनस कर लेता हूं, 15 में से 8 गए तो बचेगा 7, 4 में से 3 गया तो 1 17। देखो भाई सीधी सी बात है, कॉमन तीनों में जो है क्या आ रहा है? कॉमन 17 माइनस आ रहा है। तो इस 3465 में से मैं 17 ही माइनस कर लेता हूं। ठीक है, 15 में से 7 गए तो कितना बचेगा? ये 15 हो जाएगा कितना? 7, तो 5 6 7 8 बचेगा। यहां बचा कितना? 5 में से 1 गया 4, ये 4 और 3, ये हो जाएगा 3448। क्या कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में? बिल्कुल दिया हुआ है 3448। ये वो सबसे छोटी संख्या है जिससे यदि हम 35 को डिवाइड करें, 45 को डिवाइड करें या 55 को डिवाइड करें, जिससे डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना आएगा? 18 आएगा, 28 आएगा और 38 आएगा। एक काम करो भैया, ट्राई करके देख लो। हमारा आंसर क्या आया था? 3448। किससे डिवाइड करें? 35 से। ठीक है, इसको पूरा मैं मिटा रहा हूं, मिटा दूं मैं इसको? स्क्रीनशॉट लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, मैंने मिटा दिया। अब मैं 3448 जैसा कि हमारा आंसर आया था, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 35 से। तो 35 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 35 9 से डिवाइड होना चाहिए ये। तो 45, 45 की 5 हासिल की 4, 9 दूनी 18, 27 27 28 29 30 31, ये हो जाएगा 31। 4 में से 5 ये भैया 9 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 1 गया तो बचेगा 2 और ये हो गया 28। और इसके बाद कितना? ये हो जाएगा 8, 5 8 40 के शून्य हासिल की 4, 8 2 16 8 24 24 और 4 28, ये रहा 8 ये बचा, 9 में से 8 गया 1। ये देखो
यहां पर 18 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल 35 से डिवाइड किया 18 बचा कि नहीं बचा। अब एक क्वेश्चन और उठेगा आपके मन में कि आप बोल रहे हैं सर वो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 35, 45 और 55 से डिवाइड कर दें तो शेषफल इतना चाहिए, और छोटा नंबर नहीं हो सकता क्या, और नीचे जा सकते हैं क्या, इससे छोटा नंबर और कोई नहीं हो सकता, नहीं इससे छोटा और कोई नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 18 प्लस कर दोगे तो पूरी तरह से ये तीनों वो उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, 1% कंफ्यूजन का नहीं रखना। अगर कंफ्यूजन हो गया कमेंट सेक्शन में जाओ, बोल दो कि सर समझ में नहीं आया है, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा और ज्यादा क्लियर तरीके से बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो एलसीएम बेस्ड ऊपर ही इसी के ऊपर ही क्वेश्चंस करा रहा हूं। और हाँ, अगर वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, मेरी बातें आपको ठीक लग रही हैं कि हाँ सर जो बता रहे हैं बिल्कुल जो आता है एग्जाम में वही आ रहा है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें जाके आप बोल सकते हो। अब यहां पर क्या दिया हुआ है कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 12, 15 और 20 से भाग देने पर शेषफल 5, 9, 12 और 17 प्राप्त हो। सबसे पहली चीज तो एक काम करो, क्योंकि डिवाइड करना है, ठीक है, और डिवाइड होना चाहिए 8 से, 12 से, 15 से और 20 से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर चाहिए। तो इससे पहले कि हम आगे पढ़ें, पहले तो हम क्या कर लें, पहले ये नंबर निकाल लें। तो मैं क्या कर रहा हूं, 8, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल रहा हूं। चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेता हूं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये हो गया 15, 2 10 जा 20। इसके बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 15, 2 5 जा 10। इसके बाद हो गया 2 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 15 डिवाइड नहीं होगा, 5 डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद 5 बचेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। ओके, तो एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और इसका मल्टीप्लाई 8 से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 5 3 जा 15, 15 8 ये हो गया 120। ओके, तो 120 इनका एलसीएम हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, वो छोटी छोटी संख्या मिल गई जो 8, 12, 15 और 20 से डिवाइड करने पर पहली बात तो कुछ नहीं बचाती, यानी 120 को आप डिवाइड करोगे 8 से, 12 से, 15 और 20 से तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन ये क्या चाह रहे हैं भैया, 5 बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए, 12 और 17 बचना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो क्या करो, 8 से डिवाइड करोगे तो 5 बचना चाहिए, तो पहले तो 5 माइनस कर लो। तो 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। वहीं 12 से डिवाइड करने पर कितना बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए, तो 9 माइनस कर लो तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। 15 से डिवाइड करने पर कितना बचना चाहिए, 12 बचना चाहिए, तो 12 माइनस कर लो कितना बचेगा, 3 बच रहा है। और वहीं 20 से डिवाइड करोगे तो 17 बचना चाहिए, तो 20 से डिवाइड किया, 17 माइनस कर लिया तो 3 बच रहा है। मतलब तीनों चारों कंडीशन में 3 हमारा जो है वो एक्स्ट्रा नंबर है। तो इस 3 को हम क्या करेंगे पता है, इस 120 से हम डिवाइड मतलब माइनस कर लेंगे। तो 120 से 3 को अगर माइनस किया तो बचा कितना, 117। हर बार यही होगा, ये 117 इसका आंसर है। पहली बात तो 117 वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 15 और 20 से डिवाइड देने पर शेषफल 5, 9, 12 और 17 प्राप्त होगी। ट्राई करना है भाई, आप ट्राई कर सकते हैं, पिछले वाले में मैंने ट्राई करके बता दिया था। 117 को 8 से डिवाइड कर लो, 117 को 12 से डिवाइड कर लो, 117 को जो है 15 से डिवाइड कर लो और 117 को 20 से डिवाइड करके देख लो। हर बार आपका रिमाइंडर जो बचेगा जिसके हिसाब से दिया है 5, 9, 12 और 17 यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9, 12, 15 और 20 से डिवाइड किए जाने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 18 छोड़ने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी। भाई देखो, पिछले 2 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड थे पूरी तरह से। एक क्वेश्चन आप भी देख लो, एसएससी कांस्टेबल 2012 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप बोलोगे तो बता दूंगा, आप बोलोगे तो भाई आगे बढ़ जाता हूं, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, तो अभी तो मुझे लग नहीं रहा, आप लोग यही बोल रहे हैं कि आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, कमेंट सेक्शन बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। 9, 12, 15 और 20 से डिवाइड हो जाए, पहले ऐसा नंबर निकालो यानी एलसीएम निकालो। इन सबका एलसीएम कितना होगा, ठीक है, इनका एलसीएम लगभग मेरे हिसाब से जो है 180 होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी 7, 10, 13 और 18, यानी 9 में से 7 को माइनस करना कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, 12 में से 10 को माइनस करना कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, उसको 180 से माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मेरे हिसाब से 178 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही दिख रहा है। और बाकी आप इसका करेक्ट आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 बचना चाहिए। थोड़ा सा टाइप चेंज किया है, चलो देखते हैं। पहले तो 12, 16 और 18 से डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर निकालो। 12,
16 और 18 से डिवाइड हो जाने वाली जो संख्या है वो कौन कौन सी होगी? 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। डिवाइड कर लो, 2 3 6, 2 4 8 और ये 9, 2 2 4 और ये 9, 3 2 1 2 और ये 9, 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3, ये हो गया। अब इसको कर लो, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 3 3 9। ओके, तो 16 9 कितना होता है? ये होता है 144। ओके, तो ये 144 आ गया हमारा, ये नंबर मिल गया जो क्या करेगा 12, 16 और 18 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद अपने को कितना बचाना है? 5 बचाना है। भाई मेरे पास क्या है, मैं कह रहा हूं मेरे पास चॉकलेट्स कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सीधा सीधा कहूं कि 100 है चॉकलेट्स, ठीक है, 100 चॉकलेट्स है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं उसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन क्या होना चाहिए? मेरे पास 3 बचनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 100 की जगह 103 कर लो ना, आप बढ़ा लो कुछ। तो वही चीज है, 144 में मैं कितना बढ़ा लूं कि हर बार जो है 12, 16 और 18 से डिवाइड करने पे 5 बचे। सीधी सी बात है, इसमें 5 जोड़ लेते हैं। तो ये 5 को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 149। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और हाँ, आपके एग्जाम में ना ये देख रहे हो आप, 144 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मैक्सिमम जो हमारे जवान होते हैं वो एक्साइटमेंट के अंदर जाके 144 पे सबसे पहले टिक मारते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, क्या सही आंसर है? 149। आरबीआई में 2008 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे, मैं आपको बता रहा हूं कई बार जो है ना ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऑप्शन भी वो ऐसे ही देंगे कि आंसर में मतलब हमारा लगभग आधा आंसर वही आ रहा होगा। अब देख लो ना, 144, 144 हमारा आंसर ही आ रहा था, लगा देते अपन। अधिकतर जो है आप में से अगर कमेंट भी कर रहे होंगे तो वो तो कर भी दिया होगा उन्होंने कि 144 का करेक्ट आंसर है, जबकि 149 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 130, 305 और 245 को भाग देने पर 6, 9 और 17 बचना चाहिए। अब क्वेश्चन पलट गया, चेंज भी हो गया। ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे, यानी अपन को डिवाइड करना है भाई, हम डिवाइड करने वाले हैं। 130 को डिवाइड करें, 305 को डिवाइड करें और 245 को डिवाइड करें, तो भाग देने पर यानी 130 को डिवाइड करें तो 6 बचना चाहिए, 305 को डिवाइड करें तो 9 बचना चाहिए और 245 को डिवाइड करें तो 17 बचना चाहिए। तो ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है भाई? वो नंबर तो दिया नहीं ना जो डिवाइड पूरी तरह से हो जाए। मतलब 130 से अगर मैं 6 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या नंबर मिलेगा? ये मिलेगा 124। मिल गया। ये वो नंबर है जो पूरी तरह से उस बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये गया दिमाग के ऊपर से? बाउंसर तो नहीं पढ़ रहे हैं? बाउंसर पढ़ने भी लग गए होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स है भाई। ये मैथ्स में कुछ ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता ना, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड कर दे। देखो अगर ये आपने पकड़ लिया कि बड़ी से बड़ी संख्या जो डिवाइड कर दे, HCF क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो 130 में से 6 गया, 24 बचा, और 305 को डिवाइड करें तो 9 बचना चाहिए। तो भाई नंबर कौन सा है जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए? तो 305 में से 9 को माइनस कर लो तो कितना बचेगा? 294 बचना चाहिए, आई थिंक, है ना? बिल्कुल सही है। और 245 को डिवाइड करें तो 17 बचना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2, 228। देखो नंबर कौन से? 124, 294 और 228, वो 3 नंबर हैं जिन्हें डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर हमें एक मतलब एक सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। तो यहां पे चलो निकालते हैं इसका HCF निकालेंगे किस किस का? ये होगा 124 और यहां पर होगा 294। अच्छा यहां पे मिस्टेक हो गई, देखो यहां पर होना चाहिए था ये 15, 15 में से 9 गए तो कितना बचेगा? ये 6 बचना चाहिए, 296 है ना, तो ये लिख लेना 296। चलो तो यहां पे करते हैं 2 से, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, तो यहां पर 6 में से 8 यानी 16 में से, तो 8 दूनी 16, ये बचेगा 8, ये बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4, 48 को 100 किससे? 24, 48 को अब 124 डिवाइड होगा किससे? 48 से। 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 124 में से 96 गया तो कितना बचा? ये बचेगा शायद 30, ये हो जाएगा 6, 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9, 10, 11, ये हो जाएगा 28। 48 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 28। 8 में से 8 गया 0, ये हो जाएगा 20 और ये हो गया 20, 20। कितना बचेगा? 8 बचने वाला है। ठीक है, और 8 डिवाइड करेगा 20 को, 8 दूनी 16 और बचेगा 4, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 4 इन दोनों का क्या होगा? HCF होगा।
और वहीं 4 से 228 को डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या 228 4 से डिवाइड होगा तो 4 पंचे 20, बचेगा 28, 4 छांग 24, 4 सत्ते 28, बिल्कुल सही है, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। यानी 4 वो सबसे बड़ी संख्या है जिसे 130, 305 और 245 को भाग देने पर 6, 9 और 17 शेष बचना चाहिए। अब देखो भाई, अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो आप, ठीक है। क्या सच में अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 130 को तो 9, ये 6 बचेगा, इसके बाद 305 को डिवाइड करूंगा 9 बचेगा क्या, 245 को डिवाइड करूंगा 17 बचेगा क्या, बिल्कुल नहीं बचेगा, उससे कम बचेगा। क्यों? क्योंकि 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 बड़ी संख्या होती है, 9 बड़ी संख्या होती है, लेकिन 17 बड़ी संख्या, 17 भी बड़ी संख्या होती है। ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ये भी सही है, करेक्ट 2008 में आया था क्वेश्चन जो बोल रहा है वो गलत है भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसी बड़ी संख्या नहीं हो सकती जो रिमाइंडर ज्यादा बचा दे। सोचने वाली बात है, 6 कैसे बचेगा, 4 तो उसको और डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, जी हाँ, तो ये क्वेश्चन गलत था, लेकिन फिर भी अपन ने जो इसको देखा है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 बचना चाहिए, ठीक है। तो मतलब 1356 को अगर हम डिवाइड करें तो 1868 को डिवाइड करें तो और 2764 को डिवाइड करें तो 12 बचना चाहिए। तो एक काम करो ना, पहले ही 12 माइनस कर लो, पहले ही 12 माइनस कर लो तो वो नंबर मिल जाएगा जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। हमें HCF निकालना है ना, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड कर दे, जो डिवाइड कर दे, ना कि डिवाइड हो जाए, तो डिवाइड कर दे, तो डिवाइड कर दे तो मतलब हमें HCF निकालना है। और 12 बच रहा है तो 12 माइनस कर लो, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, 5 में से 1 गया तो 4, ये 3 और 1 1344, 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, 6 में से 1 गया तो 5, ये 8 1856, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 1 गया तो 5, ये बचा 7 और 2752। इन तीनों का निकाल लो HCF। तीनों को क्या निकाल लें, HCF। चलिए मैं तीनों का HCF निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 2752 और डिवाइड करूंगा मैं किससे, 1856 से। ये हो जाएगा 1856, ये बचेगा 6, ये हो जाएगा 9, ये बचेगा 6, तो 8 दूनी 16, तो बचेगा 8। इसके बाद 1856, 8 दूनी 16, ये 2 से जाएगा, 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 9 दूनी 18, 1 19 की 9, हासिल की 1, 8 दूनी 16, 1 17, 6 में से 2 गया तो 4 बचा, ये बचेगा कितना 15 हो जाएगा, 5 और 1 6 बचेगा, ये तो हो गया 64। सीधी बात है, 64 बच रहा है, 64 से मैं किसको डिवाइड करूंगा 896 को। अच्छा ये बात तो आपको पता है ना कि HCF कैसे निकालते हैं, किस मेथड से मैं HCF निकाल रहा हूं, ये डिवीजन मेथड है। ये कौन सी मेथड है, डिवीजन मेथड है। और बाकी लगे रहो, ठीक है। यहां पर एक बात बताऊं आपको, जब तक प्रयास नहीं करते रहोगे, मतलब प्रयास ही करते रहो, बस हो गया, प्रयास प्रयास प्रयास, जितना कोशिश करोगे उतनी जल्दी सफल होगे। और कोई भी दिन खराब नहीं करना है ना, कि आज सोच रहे हैं यार आप तो दिवाली का अगला दिन है तो चलो आज आराम कर लेते हैं। आज आराम कर रहे हो, कोई एक बंदा होगा, कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आज भी मेहनत कर रहा होगा, वो आपसे एक दिन आगे जाएगा और वो ही पर्सन जो है क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। आपसे भी यही बोल रहा हूं कि दिन खराब मत करिए, जब जुटे हो, लगे हो, मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल जुटे रहो और तब तक मत रुको जब तक कि सफल ना हो जाओ, ठीक है। वैसे भी इस समय जब भी मैं पढ़ता हूं और जब मैं रुकता हूं, मेरा भी मन करता है यार कि कई बार थकान हो गई है, रुक जाएं, लेकिन वही चीज याद आती है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, ठीक है। रुको मत, लगातार जो है क्या प्रयास करते रहो। कहीं ना कहीं जो है आपकी जो असफलताएं हैं यही आपको सफल बनाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि गलतियां बताती हैं वो। और हाँ, अपनी गलतियों को जो है एक्सेप्ट करना सीखो, रुको मत, एक्सेप्ट करो, देखो भाई कहां गलती हो गई। चलिए 64 बन जा, क्या हो गया 64 हो गया, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5 बचा, ये हो गया 2 और 56, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, ये 4 से कर लेते हैं, 4 चौको 16 की 6, हासिल की 1, 6 चौको 24 और 1 25, पूरी तरह से डिवाइड हो गया 64। यानी इन दोनों का जो HCF है वो 64 है। 1364 को मैं 64 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे ऑप्शन में हमें मिल चुका है 64, तो आंसर 64 होना चाहिए, ठीक है। 64 से छोटा कोई नंबर है नहीं, इस वजह से मैं यही कहूंगा कि ये इसको HCF निकालने की जरूरत है नहीं। चलिए निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। 64 1 64 नहीं, 6 दूनी 12, 2 होगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, ये 4 5 6, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा
अरे आगे बढ़ गया, ये 64, मतलब 64 इज द करेक्ट आंसर। जो मतलब क्या करेगी, 1356, 1868 और 2764 को डिवाइड करेगी तो हर कंडीशन में 12 ही बचने वाला है। एक काम करो, आप ट्राई कर सकते हो, 64 से 1356 को डिवाइड करके चेक कर लो आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 19, 35 और 59 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल दे दे, रिमाइंडर दे दे। देखो नए टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली बात कि 19 को डिवाइड करे, 35 को डिवाइड करे और 59 को डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचे वो बराबर बराबर बचना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। यानी 19 को डिवाइड करे तो वही होना चाहिए, 35 को डिवाइड करे तो उतना ही रिमाइंडर बचना चाहिए, और 59 को डिवाइड करे तो उतना ही बचना चाहिए। तो पहला काम तो ये कर लो कि ये जो तीनों नंबर है ना, इनको आपस में कर लो माइनस, जो रिमाइंडर होगा ना उसका HCF निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा। देखो 19 को माइनस कर लेते हैं पहले 35 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6, 2 में से 1 गया तो 1, 16। इसके बाद 59 में से 35 को हम डिवाइड माइनस कर लेते हैं, 9 में से 5 गया तो कितना बचा, ये बचा 4, 5 में से 4 गया तो 24। और इसके बाद 59 में से 19 को माइनस कर लेते हैं, ये 0, 5 में से 1 गया 4, 16, 24 और 40। ये जो तरीका है वो सीख लो कि जब एक समान शेषफल यानी रिमाइंडर मांगता है तो जो भी नंबर्स होते हैं उन सभी को आपस में माइनस करने के बाद उनका जो मतलब जो यहां पे बचा है ना शेषफल, ये जो बचा हुआ है नंबर्स, इन नंबर्स का आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो HCF निकालूंगा 16, 24 और 40 का, तो कितना आएगा, तो देखो ये लिखा मैंने 24, यहां लिखा 16, 16 एकम 16, ये बचेगा 4, 4 दूनी 8 और 16 को डिवाइड करूं तो 8 दूनी 16, यानी 8 डिवाइड करेगा 24 और 16 को, और 8 को अगर मैं रखता हूं यहां पर और 40 को डिवाइड करता हूं तो 8 पंचे 40, यानी 8 भी क्या कर रहा है, इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, 16 को, 24 को और 40 को। ऐसी कंडीशन में जब मैं 8 से 19 को डिवाइड करूंगा तो 8 दूनी 16 आएगा, 3 बच रहा है। ऐसे ही मैं 35 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 8 से तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 ज्यादा हो गया, ये हो गया 8 चौको 32, 32 आ रहा है, 3 बच रहा है। और ऐसे ही जब मैं 59 को डिवाइड करूंगा 8 से तो आप देख लो 8 9 64 ज्यादा हो गया, 8 7 56 यानी 56, 3 बच रहा है। तीनों कंडीशन में 8 से डिवाइड करने पर 3 बच रहा है, समान शेषफल आ रहा है, मतलब 8 वो सबसे बड़ी संख्या है जो 19 को डिवाइड करे, 35 को डिवाइड करे और 59 को डिवाइड करे तो एक समान प्रतिफल आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। सेम क्वेश्चन, कोई डिफरेंस नहीं है। पहले इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो। मैंने लिखा 4665, ये लिखा मैंने 1305, 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 1 गया तो 3, यानी 3360 बच रहा है। फिर दूसरी कंडीशन, इन दोनों को कर लो माइनस, ये हो जाएगा 6905, ये हो जाएगा 4665, माइनस किया 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया तो बचेगा 2 और ये बचेगा 6 में से 4 गया तो ये बचेगा 2440। और फिर 6905 को 1305 में से माइनस कर लो, तो 1305 में से माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, ये 0, 9 में से 3 गया तो 6 और 6 में से 1 गया तो 5, यानी 5600। इन तीनों का HCF निकालो। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्रयास मेरा पूरा रहेगा कि जितने भी मेन टाइप्स हो सकते हैं वो सारे करा डालूं, कि एक भी ऐसा क्वेश्चन आए आपसे बने नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। भाई नंबर तो हर बार चेंज करेगा, रिमाइंडर चेंज करेगा और पता नहीं 50 तरीके की बातें करता है, तो वो तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ मेन जो टाइप है वो सारे के सारे कर सकते हैं। और मैंने तो हाथ थामा है आपका, आगे लेकर ही आऊंगा जितना हो सकता है। चलिए निकालते हैं HCF इन तीनों का। मैं लिख रहा हूं 3360 और मैं 2440 से डिवाइड कर रहा हूं, 2240 2240, ये हो गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1120 और 2240, ये 2 से चला जाएगा 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, बिल्कुल 1120 इन दोनों का क्या है, HCF है। अब 5600 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 1120 से, क्या डिवाइड हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये 5 से जाना चाहिए वैसे, 5 दूनी 10 की शून्य हासिल की 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइड हो गया। 1120
वो सबसे बड़ा नंबर है जिसे 1305 डिवाइड करें, 1465 डिवाइड करें और 6905 जो है इसको डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में एक ही क्या आएगा, समान शेष बचेगा। देखो क्वेश्चन कई बार ये भी बोल देता है बताइए वो शेषफल क्या होना चाहिए। तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइड करके देखना है, आपको डिवाइड करना है 1605 को, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो महत्तम संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या, महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या, जिसको 13,850 को डिवाइड करें 17,030 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 17 छोड़े। तो क्या करो भाई, डिवाइड किसको करना है, 13,850 को डिवाइड करना है, डिवाइड किसको करना है, 17,030 को डिवाइड करना है, और बचना कितना चाहिए, 17 बचना चाहिए। तो पहले ही माइनस कर लो ना 17, पहले ही क्या कर लो, 17 माइनस कर लो। तो 17 पहले ही माइनस कर लोगे तो वो नंबर मिल जाएगा जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो पहले ही डिवाइड हो जाए मतलब पहले ही रिमाइंडर माइनस कर लो। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3, ये 8, ये 3, 13,833। इसमें माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3, 2 में से 1 गया 1, ये 0, ये 17,013। मतलब इन दोनों का HCF निकाल लो, 13,833 का 17,013 का HCF निकाल लोगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो 13,850 और 17,030 को डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में जो है आपको 17 ही छोड़ेगा, 17 ही बचेगा रिमाइंडर। चलो इसका HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर 17,013, यहां लिखा 13,833, 1 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 13,833, 3 में से 3 गया 0, ये बचेगा कितना, 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 7 और 1 8, ये 9 में से 8 गया 1, ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो 3। ओके, ये हो गया 13,833 को डिवाइड करेंगे, पता है ना ये जो नंबर आगे आता है उसी को डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 चौको 12 तो 4 से हो जाएगा, 4 0 0, 8 32, 32 की 2, 3 4 एकम 4, 5 6 7, 4 3 12, ये हो गया 12, 3 बचेगा, ये 3 में से 2 गया 1, ये बचेगा 1, ये बचेगा 1, ये हो गया 3,180। इसके बाद 1 और 2, 3 ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, 11 3 33 हो जाएगा, 2 से जाएगा 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये हो गया 4, 7 में से 2 गया तो बचेगा 5, 6 7 5 बचेगा। इसके बाद 31 में से 22 को माइनस करोगे तो बचेगा 8 और 1 9, 954। 954 से डिवाइड करेंगे अब हम किसको, 1113 को। ठीक है, तो ये बचेगा 1 से, ये हो जाएगा 954, ये बचेगा 9, इसके बाद ये हो गया 0, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 159, और 159 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 5 75, 15 6 90, 6 से 6 नहीं है 54 की 4, हासिल की 5, और 15 6 90 और 5 95, बिल्कुल 159। 159 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 13,850 को और 17,030 को डिवाइड करेगा तो हर बार कितना छोड़ेगा, 17 छोड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, x एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है, मतलब इससे डिवाइड हो जाए। x के अंकों का योग बताइए। ठीक है, मतलब 12 से डिवाइड हो जाए, 16 से डिवाइड हो जाए, 18 से डिवाइड हो जाए और 21 से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर चाहिए हमें। ठीक है, ऐसा नंबर चाहिए तो ठीक है, ऐसा नंबर चाहिए, मतलब वो नंबर चाहिए 12, 16, 18 और 21 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो एलसीएम चाहिए, क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 21 डिवाइड होगा नहीं, 2 3 6, 2 4 8, 9 डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड नहीं होगा। 2 से और डिवाइड कर लें, 3 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। 2 2 4, 9 हो गया, 21 हो गया। इसके बाद 2 से और डिवाइड कर लो, ओके, 9 डिवाइड नहीं होगा, 21 डिवाइड नहीं होगा। ओके, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 3 9 और 3 7 21। और इसके बाद क्या क्या आएगा, एक बार 3 आएगा और एक बार 7 आएगा, क्योंकि यही बचे हुए हैं। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 2 4, 4 2 16। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये हो गया 16। 16 के बाद 3 त्रिकाई 9 होता है, ये हो गया 9 इंटू 7 हो गया, 16 नहीं है 144 होता है। इसका 7 से गुणा कर लो, 7 चौको 28 की 8, हासिल की 2, 7 चौको 28, 28 29 30 की 0, हासिल की हो गई 3, 7 एकम 7 और 3 10, यानी 108, सॉरी 1008। तो ये 1008 वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 16, 18 और 21 डिवाइड कर दे।
अब ये बोल रहा है कि 2000 में जोड़ा जाए। देखो 1008 है तो 1008 है, हमें 2000 के लगभग जाना है तो मल्टीप्लाई 2 से कर लेते हैं, 2000 हो ही जाएगा। 8 दूनी 16 की 6, सीधी बात है, ये हो गया 2016। ठीक है, 1008 है तो 2016 हो गया। 2000 में कितना जोड़ें कि 2016 हो जाए, 16 जोड़ देते हैं तो 16 जोड़ेंगे तो ये x के बराबर ही होगा, क्योंकि बोल रहा है कि x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 2016 डिवाइड होती है इन चारों नंबर से, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। इनके अंकों का योग बताओ तो 1 + 6 कर दो, कितना होता है, 6 और 1 7 होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपना कि 3 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999, जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले तो मैं 6, 9 और 12 का क्या निकाल लूं, एलसीएम निकाल लूं। 6, 9 और 12 का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, 9 डिवाइड नहीं होगा, 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, 9 डिवाइड नहीं होगा, 2 3 6, अब 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3, 3 3 9 और 3 1 3 और ये हो जाएगा 3 1 और 1 हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 12 3 36, भाई 36 नंबर आ रहा है। ओके, और ये बोल रहा है कि 36 से डिवाइड हो जाए और प्लस 3 शेष बचना चाहिए। ठीक है, बचा लेंगे भाई, लास्ट में 3 जोड़ लेंगे और क्या। ठीक है, 36 से इसको जोड़ देते हैं, 36, 3 दूनी 6, 2 से 6 दूनी 12 की 2, हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, ये बचा 7, 9 में से 7 गया तो बचा 2 और ये हो गया 9, 36, ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 9 ज्यादा हो जाएगा, 8 से करना पड़ेगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 6 8 48, 48 की 8, हासिल की 4, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 4 28, भाई ज्यादा हो गया। ठीक है, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो 36 × 7, तो यहां पर मैंने किया 6 7 42, 42 की 2, हासिल की 4, 7 21, 21 और 4 25, ये हो गया 25। 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 9 में से 2 गया तो बचा 7 और 7 में से 5 गया तो 2, यानी 27 ज्यादा हो रहा है। तो देखो 999 में से अगर मैं 27 माइनस कर दूं तो वो सबसे बड़ी नंबर, हमें वो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी जो क्या हो जाएगी, इन तीनों से डिवाइड हो जाए, 6, 9 और 12 से डिवाइड हो जाए। चलो माइनस कर लेते हैं, 9 में से 7 गया तो कितना बचा, ये बचेगा 2, 9 में से 2 गया तो बचेगा 7 और ये 972, ये पूरी तरह से 6, 9 और 12 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या चाहिए अपने को, 3 बचा हुआ चाहिए, तो 3 बचा हुआ चाहिए तो 3 इसको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो ऐड करोगे 972 में 3 तो कितना हो जाएगा, 975। देखो ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है 975। ऑप्शन में 972 भी दिया रहता तो बच्चे जो है अपने जवान जो है ना उस पर भी लगा देते हैं। ध्यान रखना करेक्ट आंसर क्या है, आधा अधूरा आंसर मत लगा देना। कई बार तो 36 भी दिया होता, 36 भी लगा देते हैं जवान हमारे। ओके, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल थे, टफ भी थे, परेशानी भी हुई होगी। और देखो एक बार में मैथ्स तो नहीं हो पाती है, देखो कोशिश करते रहो, एक बार में तो नहीं होगा, एक बार और करो, 2 बार 3 बार करोगे, एक ही चीज को प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, तब दिमाग के अंदर जाता है। एक बार में नहीं आता क्योंकि भाई बिगिनर लेवल है, पहली बार में तो परेशानी होती है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके टच में कोई ऐसे लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स नहीं बनती है और आपसे छोटे भी हैं जिनको ये क्वेश्चंस दिए हैं, मीडियम उनका हिंदी है, इंग्लिश है, इससे मैटर नहीं करता, बस बनता नहीं है मैथ्स, पहाड़ लगता है उनको, उनके साथ इस चैनल को शेयर कर दो। चैनल का भी अपने पास लिंक, आपके पास लिंक होगा, इस वीडियो की भी लिंक होगी, शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप से कर दीजिए, ठीक है, टेलीग्राम से है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, उससे आप शेयर कर सकते हैं। सो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।